हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोगों ने गुडविल चैप्टर में दो पार्ट देख लिया है। सबसे पहला पार्ट हम लोगों ने देखा गुडविल चैप्टर के अंदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और बेसिक चीजें। सेकंड वीडियो में के अंदर हम लोगों ने चेक किया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से किस तरीके से गुडविल को कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड मेथड पे, क्योंकि जो फर्स्ट टू मेथड था वो पहले मेथड का ही पार्ट था। उसके बाद अब आते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर थर्ड। तो काफी क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग इसके और इसका पूरा समझेंगे भी क्या है। तो मेथड नंबर थर्ड जो है वो है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, सुपर प्रॉफिट्स मेथड। तो इस सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो यानी कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट से फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो अगर सुपर प्रॉफिट दिया हो और तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको गुडविल की अमाउंट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो सुपर प्रॉफिट होता क्या है, एवरेज प्रॉफिट से जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है, एवरेज प्रॉफिट्स जो हुआ है वो नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा हुआ है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि नॉर्मली आपने कितना कमाया, और एवरेज मतलब औसताना कितना कमाते जा रहे हो आप। और अगर आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो आप ध्यान रखना, सुपर प्रॉफिट का ये पूरा फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल आ जाएगा। और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज माइनस नॉर्मल, एवरेज तो जानते हो आप। और एक बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है, एवरेज में से सैलरी को माइनस करते हैं, ठीक है, पूरे साल की सैलरी, सारे पार्टनर्स की सैलरी। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको ना दिया गया हो तो आपको पता है कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, एसेट माइनस लायबिलिटी आपका होता है कैपिटल का फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा मेथड समझ लिया। अब हम मल्टीपल क्वेश्चन बनाएंगे, काफी सारे क्वेश्चंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। उसके लिए एवरेज माइनस नॉर्मल, नॉर्मल दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। और जब भी आपको सैलरी दिया होगा तो उसे एवरेज से एक बार हम माइनस कर देंगे, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करेंगे, आ जाएगा हमारा गुडविल। ओके, चलो चेक करते हैं। सबसे पहले क्लास चेक कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। द कैपिटल ऑफ अनुज बेनू, अनुज और बेनू कैपिटल है इसकी 10 लाख कैपिटल है दोनों की मिला के। रेट ऑफ रिटर्न है 15%। सैलरी दे रखा है 60,000 ईच। अगर एक की 60,000 है, ध्यान रखना, अगर एक की 60,000 है तो दोनों पार्टनर की सैलरी कितनी होगी, 1,20,000। प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का ये आपको प्रॉफिट दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो गुडविल है वो 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर एवरेज सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है गुडविल का, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और सुपर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज माइनस, सुपर का फॉर्मूला क्या है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज निकाल लेते हैं एक बार। अगर आप देखो 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया, 360, 3 लाख और 4,20,000। अगर आप इसे जोड़ दो तो 3 लाख प्लस 3,60,000 और प्लस करोगे इसमें 4,20,000, तो 10,80,000 डिवाइड बाई 2, तो एवरेज आएगा 5,40,000, ठीक है। एक सेकंड, एवरेज निकाल ही लेते हैं हम लोग अच्छे से। 3 लाख प्लस 3,60,000 और प्लस कितना था, 4,20,000, ठीक है। 4 लाख डिवाइड बाई 3, तो ये एवरेज हो गया। और जो नॉर्मल है, जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो कैसे निकालेंगे, तो जो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट हो गया। और नॉर्मल प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, तो कैपिटल है 10 लाख, रेट कितना है 15%, तो 10 लाख का 15%, 10 लाख का 15%। ओके, तो ये जो अमाउंट आएगा ये 3,60,000 प्लस 3 लाख, तो ये 6,60,000 हो गया, प्लस 4,20,000, 10,80,000 डिवाइड बाई 3, ये आएगा टोटल 3,60,000। और एवरेज में से आपको क्या करना पड़ता है, सैलरी को माइनस करना है। एवरेज में से सैलरी को आपने माइनस करना है। और इसका जो 15% है 10 लाख का, वो तो आएगा 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख। और सैलरी जो है वो थी 1,20,000। पूरे साल की सैलरी जो है वो यहाँ पे चेक करो कितनी है, 1,20,000। सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में होंगे। जितने भी क्वेश्चन आप बनाने जा रहे हो आगे, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न में होंगे। तो ये आ गया 2,40,000 माइनस
50,000, 240 माइनस 150, तो आपका जो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट्स, वो मिल जाएगा आपको कितना, 90,000। तो यहाँ पे गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज है, इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना मिला है आपको, 90,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देना, 90,000 इंटू 2, आपका आंसर आ जाएगा 1,80,000। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 1,80,000 गुडविल की वैल्यू। तो बताओ, आसानी से समझ आ गया आपको। पहले सुपर प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज प्रॉफिट आप जानते हो निकालना, तीनों साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 3 से डिवाइड दो। नॉर्मल का प्रॉफिट होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दिया होगा आपको, इनटू रेट अपॉन 100। सॉल्व करो, सुपर आ जाएगा, सुपर को मल्टीप्लाई कर देना किससे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से, आपको आंसर मिल जाएगा गुडविल। ओके, तो ये हमने अपना पहला क्वेश्चन बनाया इस टॉपिक का। सारे क्वेश्चन सेम है, अलग कुछ है ही नहीं, सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे जितने भी क्वेश्चन है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, 2017 में पूछा गया दिल्ली का कंपार्टमेंट का पेपर, ये वाला चेक कर लेते क्या है। द टोटल कैपिटल ऑफ साक्षी, महक और मेघा, इन तीनों कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपए। रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। तो अगर हम 1 लाख का 15% कर दें तो 15,000 आपका क्या आ जाएगा, बताओ जरा, नॉर्मल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट दे रखा है 3 साल का अलग अलग। गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और एवरेज लेना है 3 साल का। तो सिंपल, ये तो उससे भी सिंपल हो गया, 17 से भी। देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 चेक करो, क्या दिया है इसके अंदर। अच्छा सॉरी 19 है, तो 30,000 का दे रखा है आपको प्रॉफिट, 3,60,000 का और 4,20,000 का। तो 30,000 और 36,000 और 42,000, ये आपका आ गया इन तीनों को जोड़ के 1,08,000 रुपए। इन तीनों को जोड़ के 1,08,000 हो गया, डिवाइड बाई 3 कर दोगे 36,000, तो आपको मिल गया एवरेज प्रॉफिट कितना मिल गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 19 का आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया 36,000 का, ठीक है। और आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट वो कितना है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है 1 लाख, तो 1 लाख का 15% जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो आएगा 15,000 रुपए। तो एवरेज मिल गया आपको, देखो यहाँ पे, और नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख का 15% 15,000, 2 ईयर परचेज है, ठीक है। तो गुडविल का सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा बताओ जरा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल, तो एवरेज 36 और नॉर्मल कितना है 15। 36 से अगर आप 15 घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट 21,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ जरा, सुपर प्रॉफिट 21,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो ये आ गया आपका 42,000। इजी। तो आपको एक एक करके सब इंफॉर्मेशन लिख लेना है, एवरेज प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, सुपर प्रॉफिट कितना है, फिर गुडविल की आप कर देना कैलकुलेशन फॉर्मूला पुट करके। मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा नहीं है, बट आप एग्जामिनेशन में ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन में। जितने भी क्वेश्चन इस बीच हैं, जितने भी क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही। 21 क्वेश्चन जरा देख लेते हैं इसी तरीके से, यहीं पे हम कैलकुलेट कर लेंगे 21 क्वेश्चन, स्पेस बना लेते हैं। चलो चेक करो जरा 21 क्वेश्चन क्या है। 21 में दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट 36 दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपको कितना दिया हुआ है 36,021 के अंदर। लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एवरेज में से अगर कोई सैलरी दे रखी हो तो माइनस करेंगे। तो आप यहां देख करो, रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेट टू बी 6,000 पर एनम। तो सारे पार्टनर्स की सैलरी 6,000 है, तो हम वो माइनस कर देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, एवरेज आ गया 30,000। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा आ गया 30,000। रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10% है, जो ROR है वो कितना है 10% है, और इसमें जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 2 लाख रुपए। तो आपको जो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है वो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख, और रेट अपॉन 100 कितना है 10%। तो 2 लाख का जो 10% आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया 20,000। तो ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब हम सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो एवरेज कितना है बताओ जरा 30,000, नॉर्मल कितना है 20,000। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 10,000। और जो फॉर्मूला है गुडविल का वो क्या है बताओ, सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर कितना है 10,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहां कितना दिया हुआ है 2 ईयर परचेज सुपर प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई कर बाई 2। तो कितना आंसर आ गया, आ गया आंसर आपका 20,000। तो गुडविल की कैलकुलेशन आपने यहां कर दी, आंसर आ गया आपका 20,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है गुडविल का। क्लियर है। 20,000 क्वेश्चन नंबर 21 का। तो देखो सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न में है, तो अलग अलग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन आप देखोगे सब क्वेश्चन आपको जो पैटर्न मिलेगा वो आपको सेम मिलेगा। अब थोड़ा सा जो अलग क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, बाकी सब क्वेश्चन तो सेम पैटर्न आप बिल्कुल बना लेना। इनका आंसर मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, और इनका जो क्वेश्चन है ये पूरा ये टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, सुनील पांडे 12th कॉमर्स, तो वहां से आप लोग देख लेना। गुडविल चैप्टर बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बनाओगे ना फटाफट सवाल बनेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप बना पाओगे इसको, ठीक है।
चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो क्लास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब सारे क्वेश्चन सेम लग रहे हैं मुझे, तो मैं थोड़ा अलग क्वेश्चन ले रहा हूँ। 25 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है, बाकी सब तो सेम ही है। चलो 25 देखते हैं और बाकी सब क्वेश्चन सेम है, तो वो आप होमवर्क है, बाकी सारा आपका होमवर्क है। 1 अप्रैल को इनके पास एसेट कितने की है? 75,000 का कैश के साथ मिलाकर, मतलब कैश के साथ 75 का एसेट है और क्रेडिटर है 5,000 का। तो जो कैपिटल का फॉर्मूला होता है, वो तो असेट माइनस लायबिलिटी। तो असेट 75 और जो लायबिलिटी है वो 5,000 का है, आउटसाइड लायबिलिटी। तो हमारी कैपिटल कितने की आ गई? 70,000 कैपिटल आ गई। आगे लिखा है फर्म एड रिजर्व 10,000 और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 60,000 का। एक चीज समझो, जरूरी नहीं कि कैपिटल का फॉर्मूला असेट माइनस लायबिलिटी भी होता है। कैपिटल का फॉर्मूला ये भी होता है कि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो प्लस कोई रिजर्व अगर हो, जैसे ये रहा रिजर्व 10,000 का हो ये, तो 70,000 ये जो है ये भी कैपिटल है। यानी कि कैपिटल आप ऐसे निकाल लो चाहे ऐसे निकाल लो, बात बराबर ही है। तो कैपिटल तो आपको आ गया समझ में, कैपिटल एम्प्लॉयड। रेट ऑफ रिटर्न 20% और गुडविल खुद दे रखा है 24,000। चलो मुझे फॉर्मूला बताओ क्या होता है गुडविल का। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, और यहां पे आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज लिखना है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सुपर प्रॉफिट तो नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4 ईयर परचेज और गुडविल कितनी है? 24,000। तो इस हिसाब से जो सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा वो कितना आएगा? 24,000 अपॉन 4। तो सुपर प्रॉफिट कितना आएगा? 6,000 रुपए। तो सुपर प्रॉफिट आपके पास आ गया 6,000 रुपए का। अब सुपर प्रॉफिट तो 6,000 का आ गया, इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट पूछा गया, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो आप मुझे सुपर का फॉर्मूला बताओ। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है बताओ जरा? एवरेज प्रॉफिट जो हमको निकालना है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है? 6,000। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंप्लॉयड, जो हमने यहां निकाल रखा है, कितना है? 70,000 और रेट कितना है? 20%। तो यहां पे हम लिख लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। तो 70,000 का 20% कितना आएगा? 14,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट इज 6,000। तो 14,000 को इधर भेज दोगे, 14,000 इधर आ गया प्लस 6, तो आपके पास आ गया एवरेज प्रॉफिट्स 20,000। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न में, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं अकाउंट से। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ आएगा नहीं, तो प्लीज इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना इन बाकी क्वेश्चनों की। तो हमारा आज यहाँ पे सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक अपना आखिरी मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको खत्म करेंगे और हम गुडविल चैप्टर को फिनिश करेंगे। और आप ध्यान रखना कि जिसकी जो पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन है उसके मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, तो उसमें हम लोग खत्म कर देंगे, क्योंकि इस बार सिलेबस से हटने के चांस है वो, क्योंकि या फिर इस बार आपका सिलेबस कम होने वाला है 12th वालों का, तो थोड़ा बहुत कहीं चांस है कि वो नहीं आएगा। ये पता चला है कि मुझे वो नहीं आएगा, तो अगर वो फिक्स हो जाती है चीजें कि वो नहीं आता है तो हम हमारा ठीक है। अदरवाइज जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो मैं आपको पास्ट एडजस्टमेंट क्वेश्चन जिसमें नॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल लॉस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं और एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी करा दूंगा। डोंट वरी, पूरा सिलेबस आपको यहाँ मिलेगा अकाउंट्स को बीएसटी का कंप्लीट। ठीक है, चलो लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको सीखने को मिला हो तो, और सारे दोस्तों में फटाफट शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो में नई चीज पढ़ेंगे।